हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए बात करते हैं। आज हम वैदिक मैथमेटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं वैकल्पिक सूत्र। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वैकल्पिक सूत्र। हम उसे कहते हैं वैकल्पिक विधि। क्या कहते हैं? वैकल्पिक सूत्र या वैकल्पिक विधि। तो हेडिंग डालेंगे सबसे वैकल्पिक वैकल्पिक विधि। ठीक है, वैकल्पिक विधि आखिर होती क्या है, चलिए समझते हैं। वैकल्पिक विधि क्या है? वैकल्पिक विधि की वजह से, इसकी हेल्प से, हम इस सूत्र की हेल्प से क्या करते हैं कि दो डिजिट के जो नंबर्स होते हैं उनका क्यूब निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? क्यूब निकाल लेते हैं। अभी तक हमने स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे थे, अब हमें सीखना है कि क्यूब निकालना। तो वैकल्पिक जो विधि होती है इसकी मदद से हम दो अंकों के नंबर्स का क्या निकालते हैं? क्यूब निकालते हैं। चलिए तो क्या लिखेंगे इसमें? इस विधि की सहायता से, इस विधि की सहायता से दो अंकों की से दो अंकों की संख्या, इस विधि की सहायता से दो अंकों की संख्या का घन निकालते हैं। चलिए भाई इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड दिस फॉर्मूला is used to find the cube of two digit number, cube of two digit number। इस तक क्लियर? समझ में आ गया भाई? इस सूत्र की हेल्प से हम क्या करेंगे? दो डिजिट के नंबर्स का क्यूब निकालेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको और समझना है। पहले आप लोग ये बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है या नहीं। चलिए अब आप सबको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। हमारा पहला पॉइंट है विषम। पहला पॉइंट है विषम प्राकृत संख्याओं का घन। प्राकृत संख्याओं का घन विषम संख्या होता है। क्या होगा? विषम संख्या होगा, विषम संख्या होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे जो बात कही गई है क्या ये सही है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि विषम संख्या हमारी क्या होती है बताइए भाई? एक का अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 27 आता है। तो 27 भी हमारी क्या विषम संख्या है। नेक्स्ट हमारा 5 होता है ऑड, तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब करेंगे तो 125, एंड 125 भी हमारा क्या होता है? ऑड नंबर होता है। नेक्स्ट हमने लिखा 7 का क्यूब करेंगे तो आया हमारा 343, ये भी हमारा क्या होता है? ऑड नंबर होता है। तो जो बात हमने लिखी है ये बात हमारी सही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है सम संख्याओं का सम प्राकृत संख्याओं का सम प्राकृत संख्याओं का सम प्राकृत संख्याओं का घन सम होता है। का घन क्या होता है? सम होता है। चलिए इस बात को भी समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 2 भी इवन नंबर है, ये जो 8 आया है ये भी हमारा क्या एक इवन नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल देखो भाई 4 का क्यूब
4 का क्यूब कितना होता है 64, ये 64 हमारा इवन नंबर है। नेक्स्ट देखो भाई, अगर हम 8 का क्यूब करेंगे तो 512, ये भी हमारा इवन नंबर होता है। अगर हम बात करें 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, तो ये भी हमारा क्या है इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। सो वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेकंड वाला पॉइंट है ये भी हमारा क्या हो गया, सही है। तीसरा पॉइंट लिखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। किसी भी ऋणात्मक संख्या, किसी भी अगर कोई नंबर नेगेटिव है, क्या है, किसी भी ऋणात्मक संख्या का घन, किसी भी ऋणात्मक संख्या का घन हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होगा? हमेशा नेगेटिव नंबर होगा। जैसे चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा माइनस का 1 का क्यूब करेंगे, तो -1 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, -1 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज +1 हो जाएगा। तो -1 इंटू +1 करेंगे, फाइनली आंसर क्या आया, -1 आया। सो वी कैन से दैट कि the cube or root of a my negative number, cube root of negative number is also नेगेटिव नंबर। उसका क्यूब होगा, जो भी क्यूब आएगा और क्यूब रूट आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो ये हमारा क्यूब हो गया। दूसरा देखो, जैसे मैंने कहा -2 का क्यूब क्या होगा, -2 का क्यूब होगा -8, माइनस का साइन उसके साथ आएगा। तो ये तीनों पॉइंट से आशा करता हूँ आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर तीनों पॉइंट समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से आप लोग इसको नोट करिए। नोट करने के बाद हम सीखते हैं कि वैकल्पिक सूत्र क्या है और उससे हम कैसे 2 डिजिट के नंबर्स का क्यूब निकालते हैं। चलिए नोट करिए आप लोग फटाफट। चलिए भाई समझते हैं वो वैकल्पिक सूत्र क्या है। तो आपने इस फॉर्मूले को आपको जाना पहचाना ऐसा लगेगा, बट थोड़ा सा देखिएगा कि इसका क्या करिश्मा है। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल आपने पढ़ा होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस v क्यूब। ये आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नामक एक चैप्टर होता है, उसमें आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। वहां पे आपने इसको सॉल्व भी किया होगा, ठीक है, इसको यूज किया होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको अलग तरीके से यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम वैकल्पिक सूत्र है। क्या नाम है? वैकल्पिक सूत्र। इसकी हेल्प से हम सीखेंगे क्यूब निकालना है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में कहा आपसे, बताइए पहले हम किस नंबर का क्यूब निकालें। तो आपने कहा सर पहले स्मॉलेस्ट नंबर का क्यूब निकालते हैं, जिसका क्यूब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा मैं निकालता हूँ 12 का क्यूब। क्या निकालना है? आपसे कहा गया फाइंड द क्यूब ऑफ 12। 12 का क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए भाई स्टेप समझते जाइएगा और इसको हम करेंगे। पहला स्टेप आता है, हमें इसमें मानने यहाँ पे हमारे ए है और बी है, हमें ए और बी की वैल्यू पता करनी है कि इस नंबर में ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा यहाँ पे ए की वैल्यू जो फर्स्ट डिजिट होगा ए, इसको हमने कहा ए की वैल्यू मान लेंगे, और जो सेकंड डिजिट है इसको हम बी मानेंगे, और बी की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो गई, 2 हो गई। बट हम इस आइडेंटिटी को कैसे यूज करेंगे ये समझना है। देखिए फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल, बट इसको लिखने का तरीका कुछ हमारा अलग रहेगा। क्या रहेगा? ए क्यूब स्लैश 3a स्क्वायर बी स्लैश 3ab स्क्वायर एंड स्लैश एंड v क्यूब। ठीक है, चलिए भाई इसमें एक ही जगह क्या आएगा हमारा, एक ही जगह 1 आया, इस फटाफट लिख दीजिए 1 का क्यूब स्लैश 3, एक ही जगह 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे इनटू b क्या है हमारा, b बताइए भाई क्या है हमारा, b है हमारा 2 स्लैश 3 जा सेम टू सेम रहेगा, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 2 का स्क्वायर स्लैश b कितनी है 2 का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे हम? 2 का क्यूब करेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। चलिए देखिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 2 का क्यूब करेंगे कितना आया 8, अब इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा कितना आया 12 आया। अभी जो आया मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, 12 आ गया इसका आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको बताइए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आया 6, 2 डिजिट ले रहे हैं 0 6 लिख लिया हमने इसको। 1 का क्यूब करेंगे कितना आ गया 1,
चलो भाई अब हमें निकालना है क्यूब। तो यूनिट डिजिट है ये 8, 8 आ जाएगा पहले। देखो इसमें इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा। इस 1 कैरी को हम यहाँ फॉरवर्ड करेंगे तो कैरी 1 में ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 6 में 1 ऐड करेंगे 7। अब देखो 0 यहाँ 0 में 1 ऐड करेंगे कितना आ गया 1, ये आ गया हमारा 12 का क्यूब। तो फाइनली हमारे पास 12 का क्यूब निकल के कितना आ गया, हमारे पास 12 का क्यूब आ गया 71728। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये था हमारा क्यूब निकालने की वैकल्पिक सूत्र। ठीक है, आप लोग फटाफट से इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि और भी एग्जांपल्स की हेल्प से हम कैसे इसका क्यूब निकाल सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। अब हमें निकालना है 32 का क्यूब निकालना है, 45 का क्यूब निकालना है। देखिए सेम आइडेंटिटी है, इसको हम इस जो हमारी आइडेंटिटी है इसको हम इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, इसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारा आंसर गलत आएगा। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं 32 को। तो इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 हो गई एंड बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पे लिख दो सीधा 32 का क्यूब निकाल रहे हैं हम। आइडेंटिटी क्या है हमारा ए क्यूब स्लैश 3a स्क्वायर बी एंड स्लैश 3ab स्क्वायर एंड स्लैश बी क्यूब। ठीक है, चलिए भाई कैसे करेंगे, फटाफट ए की वैल्यू रख दीजिए, पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है 3 का क्यूब स्लैश 3 इंटू 3 का स्क्वायर और बी की जगह पे आया है 2 स्लैश 3, ए की वैल्यू 3 एंड बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर करेंगे एंड स्लैश 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब आया कितना 8, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 का 6 लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे। इसको लिखो भाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 में 2 टाइम्स करेंगे 54 आया, 4 यहाँ लिखेंगे, 5 कैरी को यहाँ फॉरवर्ड कर दिए। 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसको ऐसा लिख देंगे एज इट इज। चलिए भाई नेक्स्ट समझिएगा, यूनिट डिजिट लिखना है हमें। इनका फर्स्ट यूनिट डिजिट क्या है, इसका 8 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसमें 3 कैरी ऐड करेंगे 4 और 3 7 हो गया, 5 कैरी इसमें ऐड करेंगे तो 32 हो गया। ये आ गया हमारे पास क्या 32 का क्यूब। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात आती है कि सर क्या हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स में हम वहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं क्या। देखिए अगर हम बात करें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, वहाँ पे हमें विद इन सेकेंड्स में करने हो तो क्यूब निकालना होता है, तो हम वहाँ पे कैसे करेंगे। वहाँ पे आपको सिर्फ इस आइडेंटिटी को अपने माइंड में रिकॉल करके रखना है कि ये होता है, बाकी आपको सब कुछ क्या करना है शॉर्टकट करना है। देखिए आपको ये ना a = 3 लिखना है ना b = 2 लिखना है, ये कुछ नहीं लिखना है, बस आपको छोटा सा टर्म लिखना है, वो क्या क्या लिखना है वो चीज समझते हैं। देखिए भाई जैसे हम निकालना है 45 का क्यूब, क्या निकालना है 45 का क्यूब। अब आपको माइंड में ही समझ जाना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए बताइए फटाफट, इसमें a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 5। ओके, इज दैट क्लियर। हम क्या निकालना है 45 का क्यूब, क्या निकालना है 45 का क्यूब। तो बताइए a का क्यूब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 स्लैश। अब देखो फटाफट मल्टीप्लाई करना सीखो, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 83 जा 240, 240 आ गया, इसको लिख लो फटाफट ऐसे। 5 का फिर से 3, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 3 जा 300 स्लैश और 5 का क्यूब करेंगे कितना आ गया 125। देखो भाई हमें यूनिट डिजिट लिखना है, इसका यूनिट डिजिट 5 आ गया, इस 12 कैरी को इसमें ऐड करेंगे तो 312, यहाँ से कैरी 31 आ जाएगी, 31 को इसमें ऐड करेंगे तो 1 आ गया, 27 कैरी को 27 को इसमें ऐड करो, 7 और 4 6 और 2 8 और 1 9, ये हमारा क्या आ गया 45 का क्यूब आ गया। 45 का क्यूब आ गया 91125, बस इतने में ही करना है और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो फिर यहीं पे 4, जैसे मैंने कहा आपसे, आपको बताना है, आपसे कहा जाए कि 62 का क्यूब क्या है, क्या है 62 का क्यूब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे शॉर्टकट जल्दी से। तो सबसे पहले 6 का क्यूब क्या होता है 216 स्लैश 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, 72 3 जा 3 2 जा 6, 216 ही आ गया। 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 24 3 जा 72 और 2 का क्यूब करेंगे 8। देखिए भाई इसका यूनिट डिजिट क्या है 8 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, इसमें से 7 कैरी फॉरवर्ड यहाँ हो जाएगा, 16 में 7 ऐड करेंगे तो 223,
3 आ गया, 23 223 हो गया, तो जो 22 कैरी आ गई, यहाँ से 22 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 6 और 2 8, 2 और 1 3 और 2, ये आ गया हमारे पास 62 का क्यूब। 62 का क्यूब आ गया हमारे पास 238328। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही बात कि नहीं भाई? इस तरीके से देखो हम विदिन सेकंड्स में करते चले जा रहे हैं। देखिए भाई नेक्स्ट करते हुए देखते हैं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। भाई अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं और इस चीज को माइंड में रिकॉल रख सकते हैं तो आप विद इन सेकेंड्स में क्यूब निकाल सकते हैं किसी भी 2 डिजिट के नंबर्स के। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं रख पाते हैं, तो फिर भाई बड़ी समस्या है आपके लिए कि आप कैसे क्या करोगे, कैसे अपनी कैलकुलेशन को तेज करोगे। चलिए समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में मैंने कहा आपसे आपको निकालना है 35 का क्यूब। क्या निकालना है? 35 का क्यूब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सेम वही बात, 3 का क्यूब करेंगे पहले। 3 का क्यूब 27 होता है, स्लैश लगाओ। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा होता है 135। कितना होता है? 135 स्लैश 5 5 जा 25, 25 3 जा, इसमें कुछ गलत हो गया भाई, देखो 3a स्क्वायर भी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135, सही तो था। नेक्स्ट 5 5 जा 25, 25 9 जा 225 स्लैश 5 का क्यूब करेंगे तो 125। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट लेना है 5। इस 12 कैरी को हम यहाँ फॉरवर्ड करेंगे तो 5 और 2 7, 23 कैरी हो गई। 23 को इसमें ऐड करो 158, 15 कैरी इसमें ऐड करो 5 और 12 7 12, 3 और 1 4, ये आ गया 42875। 35 का क्यूब आ गया हमारे पास 42785, 42875, ये हमारे पास इसका क्यूब आ गया। ठीक है, चलिए 5 एग्जांपल्स आपके लिए बहुत हैं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये था हमारा वैकल्पिक सूत्र। क्या था? वैकल्पिक सूत्र। इसमें हम मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की कुछ चीजें आपको इंक्लूड कराना चाहता हूँ। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, चाहे ये साथ में ही लिखते चलिए। ठीक है, पहले आप लोग इसको ये बताइए आप लोगों ने लिख लिया कि नहीं, और आप लोगों को ये दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है ना? सब कुछ क्लियर है? चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, लिखिएगा। रूट 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, रूट 2 जो होता है इसकी वैल्यू होती है हमारी 1.414, एंड हमारा जो रूट 3 होता है इसकी वैल्यू होती है 1.732, एंड यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236, एंड रूट 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.449, एंड रूट 7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.646, एंड रूट 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.162। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनको हम यूज़ करते हैं अक्सर। कभी कभी क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें इनका वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप इनको भी लिख लीजिए और इनको भी याद करके रखिएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट हमारा जो सूत्र होगा वो हमें निकलन सूत्र के बारे में पढ़ना है। चलिए मिलते हैं कल।